नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। यहाँ पर हम एंशिएंट हिस्ट्री की क्विज़ को लेकर आते हैं जो सुबह 10 बजे प्रोग्राम आपका आता है। इससे पहले सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स के क्विज़ जो लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स रहा है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री के क्विज़ की, तो ये आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम घटना चक्र से रिलेटेड जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिए जाएंगे PYQ को, उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और क्वेश्चंस का रिपीटेशन PCS लेवल पर अगर हम देखें तो बहुत बार होता है। जैसे ROA आ रहा है, UPPSC आ रहा है, MPPSC आ रहा है, तो इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, जो लोग मुझे नहीं जानते मैं उनको बता देना चाहती हूँ। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया है उसका सारे PDF इत्यादि आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? देखिए, ये प्रश्न ऐसे इससे मिलते जुलते प्रश्नों को हमने कल भी देखा है। ठीक है, तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र, वशिष्ठ, इंद्र या परीक्षित? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ठीक है, तो गायत्री मंत्र से रिलेटेड कल जो प्रश्न हमने किए थे ना, उसमें बहुत डिटेल में चीज़ों को समझा था। जैसे कि गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में मिलता है और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं और ये सूर्य देवता को समर्पित है। ये मंत्र जो है ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णन है इसका। स्पष्ट है, आगे बढ़ते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के। तो देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो क्या है कि पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन हमें मिलता है, जैसे कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। और सर्ग बीज या फिर इसकी सृष्टि जो है इसका पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुण्य सृष्टि को कहते हैं और वंश में देवताओं या फिर ऋषियों के वंश जो है वृक्षों का वर्णन है। जबकि मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है और वंशानुचरित पुराणों में वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी गई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं और घटनाओं के बारे में वर्णन है। तो कह रहे हैं सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है किसके? पुराणों के संकेतक है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 19, 21। पुराणों की संख्या कितनी है? एक्चुअल में 18 है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसकी रचना है लोमहर्ष ऋषि, उनके पुत्र उग्रश्वा द्वारा की गई थी। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत, उर्दू, पाली, हिंदी। आप देखेंगे श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में ही लिखी गई थी और इसका ये प्राचीन धार्मिक ग्रंथ जो है महाभारत का एक भाग है, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। स्पष्ट है। देखिए, सिंपल से क्वेश्चन है, बट वही है कि अगर सही तरीके से पता है तो सिंपल है, नहीं पता है तो क्लिष्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है ना। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? बृहद कथा, ब्राह्मण, बृहद संहिता, जय संहिता। तो महाभारत आप देखते हैं कि ऑप्शन डी, यानी कि जय संहिता के रूप में जानी जाती है। जैसे महाभारत के प्रारंभिक रचना जो काल है वो 8800 श्लोक थे। ठीक है, इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। फिर महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में महाभारत में 1 लाख श्लोक मिले हैं और इसका अंतिम संस्करण है जिसे शतसहस्त्री संहिता या फिर महाभारत कहा गया है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। स्पष्ट है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? शतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत। तो देखिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा शतशास्त्री जो है वह महाभारत कहा गया है और ये किसका है? महाभारत ग्रंथ का हिस्सा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के लिए किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? कालिया, वासुकी, पुष्कर, शेषनाग। तो हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के लिए मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत और रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के समय में। तो धर्मशास्त्रों के समय में सूत्र काल में आप देखेंगे 4 वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अलावा समाज में अन्य अनेक जातियों
यानी कि अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार, इन सब का आविर्भाव जो है अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हुआ है। और पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया, जैसे कि निर्वसित और अनिर्वसित। इसमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। यानी कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, पैदा हुई थी, तो धर्मशास्त्र के समय में। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, कठोपनिषद से लिया गया है, छांदोग्योपनिषद से लिया गया है, इनमें से किसी में से नहीं लिया गया है। तो आप देखेंगे कि जो सत्यमेव जयते हैं बच्चों, वो आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है, और ये भारत के राज्य चिन्ह के रूप में अंकित किया गया है। बात करें इस प्रश्न की रिपीटेशन की, तो यूपीपीएससी में कई बार 4 से 5 बार इस प्रश्न को हाल फिलहाल में भी पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका आज का। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया, ऋग्वेद से, भगवत गीता से, मुंडकोपनिषद से, मत्स्य पुराण से। तो अभी हमने देखा किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः उपनिषदों का, महाकाव्यों का, पुराणों का, षड्दर्शन का। तो आप देखेंगे कि तमसो मां ज्योतिर्गमय जो है वो, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, यानी कि उपनिषदों से। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? ठीक है, तो कठोपनिषद का, छांदोग्योपनिषद का, तैत्तिरीय उपनिषद का, ईशोपनिषद का, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर कई सारी चीज़ें, ये आपसे जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। विकल्प में देखिए दिया गया ना कि उनमें से कोई नहीं, तो उपनिषद का एक्चुअल अर्थ होता है सफ़ेद घोड़ा नहीं होता है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ होता है सफ़ेद घोड़ों के द्वारा खींचा जाना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आप देखेंगे सफ़ेद घोड़े का जो अर्थ है वो आपका संबंध रखता है श्वेताश्वर उपनिषद से, जो ऑप्शन आपको इसमें नहीं दिया गया। तो इस हिसाब से भी आपको समझना है, ऐसे प्रश्न आएंगे तो कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर इतना ही रखते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। निरंतर इन क्विज़ को करते रहें और संडे वाले दिन इनको रिवाइज करें, क्योंकि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए आज के इस सेशन में इतना ही। कल मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।